तो एपिसोड की शुरुआत में हम देखते हैं कि बरशान ज़ेदा के घर आती है और वहाँ पर बाहर होती है। तो वो पूछती है कि ज़ेदा कहाँ है। तो कहती है कि वो कुछ बात वगैरह करने गई है। तो बरशान कहती है कि कोई टाइम अपने एक्स बॉयफ्रेंड के पास जाके बातें करने का। बाहर बोलती है ऐसा मत बोलो, अगर हिकमत ना होता तो इस समय हम कहाँ जाकर पैसे ढूंढते। एनीवेज तो उसके बाद ज़ेदा आ जाती है और ज़ेदा के आते ही बरशान पूछती है तो कहती है कि नहीं, पैसों का अरेंजमेंट नहीं हो पाया। तो कहती है क्यों क्यों नहीं हुआ, तुम तो वही करने गई थी। तो ज़ेदा चिल्लाती कि बस बहुत हो गया, और वैसे भी हिकमत जेल चला गया, उसको पुलिस पकड़ के ले गई। तो फिर बाहर पूछती है रोते हुए कि क्यों ले गई, क्या हो गया। तो ज़ेदा को गुस्सा आ जाता है और वो बोलती है कि मैं क्या करूं, मुझे क्या पता क्यों ले गई। अब अंदर रूम में आकर के ये लोग फिर से डिस्कस करने लगते हैं कि अब क्या होगा, ये होगा वो होगा। तो ज़ेदा बोलती है कि बरशान के पास तो इतनी शानदार गाड़ी है, वही बेच देते हैं। तो बाहर भी कहती है कि हाँ ये सही रहेगा, लेकिन बरशान बताती है कि वो गाड़ी उसकी नहीं है बल्कि उसे दी जाती है। तो ये सुन करके वो लोग गुस्सा हो जाते हैं और ज़ेदा लड़ने लगती है, मतलब तुम हम लोगों को फंसा सको इसलिए। फिर बाहर जैसे तैसे बीच बचाव करती है। तो बाहर कहती है रुक जाओ, हमें अच्छी तरह सोच लेना चाहिए कि अगर हमने नहीं दिया तो फिर क्या होगा, अगर हम पैसे नहीं दे पाए तो क्या होगा। तो बरशान बोलती है कुछ नहीं होगा, वो हम तीनों को शूट कर देगा। तो इसके बाद बाहर बहुत ही घबरा जाती है, उसका चेहरा रोना सा हो जाता है। तो इसके बाद में बरशान कहती है देखो मैं तो यंग हूँ, इतनी जल्दी नहीं मरना चाहती। और ज़ेदा बोलती है कि मैं भी नहीं चाहती, क्योंकि अगर मैं नहीं रही तो फिर अर्दा का ख्याल कौन रखेगा। तो फिर हम एक काम करते हैं, एक तरीका है, ऐसा बरशान बोलती है। तो वो लोग बोलते हैं क्या तरीका है। तो बोलती है कि अब हमें चोरी करनी पड़ेगी, और क्या तरीका है। तो इसके बाद में ज़ेदा बोलती है कि वैसे एक जगह है जहाँ पर हम चोरी कर सकते हैं, तो क्यों ना मैं अपने बॉस के घर में चोरी करूँ। तो जिस पर बाहर बोलती है कि ये तुम क्या बोल रही हो, तुम्हारा दिमाग खराब है, तुम मिस फजलियत के यहाँ पे चोरी करोगी। तो बोलती है कि फिर हम और क्या करेंगे, तुम्हारे भी तो बच्चे हैं, फिर हमें कुछ हो गया तो फिर हमारा क्या होगा। लेकिन बाहर बोलती है कि क्या तुमने सोचा है कि अगर तुम पकड़ी गई तो उसके बाद तुम्हें जेल जाना पड़ेगा, और फिर हमारे बच्चों का क्या होगा जब हम जेल चले जाएंगे। ये बिल्कुल ठीक नहीं है। लेकिन ज़ेदा कहती है कि कुछ नहीं होगा, ये वो बहस होती है। तो बाहर बोलती है कि अगर तुमने अब ऐसा किया तो उसके बाद फिर मैं तुम्हारा चेहरा कभी भी नहीं देखूंगी। बाहर बोलती है कि हम जाएंगे मिस्टर जैम के पास और उन्हें पोलाइटली समझाएंगे कि हम इतना पैसा नहीं दे सकते। तो बरशान बोलती है कि अच्छा, तुम्हें क्या लगता है वो उसे कोई फर्क नहीं पड़ेगा तुम्हारे पोलाइट बोलने से, वो बहुत खतरनाक आदमी है, ये है वो है। तो उसके बाद में फिर ज़ेदा चिल्लाती है कि बाहर ठीक कह रहे हैं, हम ऐसा कुछ नहीं करेंगे। अब नेक्स्ट सीन में हम देखते हैं कि बाहर जब घर आती है तो वो देखती है कि मिस्टर एनवर तो बैठे बैठे सोफे पर ही सो गए हैं और गोद में उनके डोरुक ने सर रखा हुआ है, वहीं निशान पढ़ाई कर रही है। तो फिर बाहर उसके पास आ जाती है और उसे पूछती है बेटा तुम पढ़ रही हो ये वो। तो उसके बाद में वो लोग देखते हैं कि डोरुक सोते सोते मुस्कुरा रहा है। तो निशान कहती है कि मम्मा ये बहुत अच्छा ड्रीम देख रहा है, और शायद ये क्या पता मुझे देख रहा हो या फिर शायद पापा को देख रहा हो। तो कहती है हाँ बेटा। फिर बोलती है कि मम्मा काश मैं भी इसका ड्रीम देख पाती। तो कहती है कि बेटा तुम भी सोओगी तो ड्रीम जरूर देखोगी। और फिर हमें डोरुक का ड्रीम दिखाया जाता है, जहां हम देखते हैं कि ज़ेदा तो ब्राइड बनी हुई है, उसने व्हाइट कलर का गाउन पहना हुआ है, और वही डोरुक उसके आगे चेयर पे खड़ा है ग्रूम बन के। और फिर मिस्टर एनवर उनके बीच में आते हैं और फिर डोरुक से कहते हैं कि अब तुम अपनी ब्राइड को किस कर सकते हो। तो फिर वो ज़ेदा को किस करता है, और उसके बाद दोबारा से आते हैं मिस्टर एनवर और कहते हैं कि अब तुम भी अपने ग्रूम को किस कर सकती हो। तो फिर वो भी किस करती है डोरुक को। वेल गाइस, मुझे लगता है डोरुक कुछ ज़्यादा ही सच्चा प्यार करता है ज़ेदा से। आपको क्या लगता है कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताना। तो इतने में थोड़ा सा हिलने की वजह से डोरुक जो है ऐसे मुँह करने लगता है। तो फिर बाहर बोलती है कि क्या हुआ डार्लिंग, ऐसे करके थपथपाती है। तो मिस्टर एनवर की आँख खुल जाती है। तो कहती है सॉरी पापा, मैंने आपको जगा दिया। लेकिन वो बोलते हैं कि कोई बात नहीं बेटा, वैसे भी पता नहीं कैसे मैंने नैप ले लिया और मुझे जल्दी जाना है, और मिस्टर जैम को भी तो टाइम पर काम करके देना है। ये सुन करके बाहर परेशान हो जाती है और मन में सोचने लगती है हे नारायण सहायता करना। अब नेक्स्ट सीन में हम देखते हैं कि ज़ेदा और बरशान बैठे बैठे टीवी देख रहे होते हैं और कुछ तो खा रहे होते हैं, और इसी बीच दोनों के बीच में छोटी मोटी बहस हो जाती है उन्हीं सब बातों को लेकर। इतने में कोई डोर नॉक करता है और ज़ेदा जाकर दरवाजा खोलती है तो शीरीन होती है, और ज़ेदा कहती है कि बस तुम्हें ही तो याद कर रहे थे, और उसके बाद भी अंदर आके बैठ जाती है और बातें करने लगती है। तो ज़ेदा बोलती है कि तुम कैसे आई हो, बोलती है कैसे आई हो, मैं तुम्हारी पड़ोसी हूँ और देखो मैं कुछ कपड़े लाई हूँ।
और तुम्हारे लिए भी लाई हूँ, और वैसे भी मैं बाहर के कपड़े पहनते पहनते थक गई थी। तो इसके बाद में वो थोड़ी इधर उधर की बात करती है और कहती है कि अरे बरशान, तुमसे आज पहली बार मिलना हुआ, हम तो मिल ही नहीं पाते हैं। वैसे तुम तो आरिफ की एक्स फियोंसे थी ना? तो वो कहती है कि हाँ। तो बोलती है कितनी अजीब बात है, और मेरी बहन तो आरिफ की एक्स गर्लफ्रेंड रह चुकी है। वैसे बरशान, तुम और मेरी बहन तो कभी भी एक साथ नहीं रहते थे, एक दूसरे को पसंद नहीं करते थे। आजकल तुम लोग ऐसे रहते हो, बिल्कुल एक हो गए हो। जिस पर बरशान कहती है कि तुम और तुम्हारी बहन की भी तो आपस में बिल्कुल नहीं बनती थी, लेकिन फिर भी देखो आज तुम लोग कितने क्लोज आ गए हो। तो गाइस पहली बार इसे मुंह तोड़ जवाब दिया किसी ने। फिर शीरिन बोलती है कि तुम तीनों मिलकर के क्या ये उल्टा सुल्टा काम कर रहे हो, कुछ समझ में नहीं आ रहा, क्या खिचड़ी पका रहे हो। जिस पर ज़ेदा गुस्सा हो जाती है और कहती है कि क्या मतलब महिलाएं बैठकर बात नहीं कर सकती। जिस पर शीरिन कहती है अरे कम ऑन डार्लिंग, मैं तो मजाक कर रही थी, इसमें बुरा मानने वाली क्या बात है। इसके बाद ज़ेदा बोलती है कि चलो मैं तुम्हारे लिए कॉफी बना लाती हूँ। उसके जाने के बाद में शीरिन बोलती है कि बरशान तुम्हारे बालों की कटिंग भी कुछ अजीब सी लग रही है। तो बरशान बोलती है क्या मैं तुम्हें अपने हेयर ड्रेसर का नंबर दूं? शीरिन बोलती है नहीं नहीं, रहने दो रहने दो। इतने में ज़ेदा आकर कहती है कि कॉफ़ी तो ख़त्म हो गई है डार्लिंग। तो उसके बाद में वो बोलती है कोई बात नहीं ज़ेदा, मैं चाय पी लूँगी, तुम चाय बना दो। वैसे गए सच में कुछ लोग ऐसे होते हैं, उन्हें कितना भी आप भगाने की कोशिश करो, उन्हें इनडायरेक्टली कितना भी बोलो, लेकिन उनके समझ में नहीं आता, या फिर जानबूझकर वो इग्नोर करके ज़बरदस्ती आपके घर में आके धमक जाते हैं। वैसे क्या कभी आपका सामना हुआ है ऐसे लोगों से? मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा। एनीवेज फिर इसके बाद हम देखते हैं कि बाहर बहुत ही टेंस हो जाती है और वही सब सोचने लगती है। और जब रात को वो बच्चों के पास आती है तो डोरुक काफ़ी बीमार था, वो चेक करती है तो डोरुक को बुखार था और वो सडनली वॉमिट कर देता है। तो फिर उसे वॉशरूम में लेके जाती है। अब सुबह फिर से बाहर डोरुक से कहती है कि बेटा पानी पी लो, जाले आंटी ने कहा था ना कि तुम्हें बहुत सारा पानी पीने की ज़रूरत है। तो फिर वो कहता है कि मम्मा मुझे है ना वॉमिट जैसा लगता है। तो कहती है कि कोई बात नहीं बेटा, ठीक हो जाएगा, लेकिन पानी तो पीना पड़ेगा ना। इतने में निशान की बस आ जाती है। तो फिर वो निशान के पास भागती है। तो डोरुक क्या करता है, ले जाता है पानी का गिलास और वापस से जग में डाल देता है पानी और फिर से आके बैठ जाता है। तो कहती है अरे वाह बेटा तुमने पी लिया पानी, चलो ये तो बहुत अच्छा हुआ। अब नेक्स्ट सीन में देखते हैं कि ज़ेदा मिस फजीलियत और राइफ को ब्रेकफास्ट सर्व करती है, लेकिन उसके हाथ कांप रहे थे। और इसके बाद में कहती है कि आप लोगों को कुछ चाहिए? तो वो कहती है कि नहीं नहीं मुझे कुछ नहीं चाहिए, दोनों मना कर देते हैं। तो उसके बाद बोलती है ठीक है फिर मैं आपका रूम साफ़ करती हूँ। गैस रूम में जाती है, रूम बंद करके मिस फजीलियत का क्लोजेट ओपन करती है और ड्रॉर खोलती ही है कि मिस फजीलियत उसे फिर से आवाज़ दे देती हैं। तो वो बहुत ही जल्दी से सब कुछ बंद करके बाहर आती है। तो वो कहती हैं कि क्या तुम इन ब्रेड्स को थोड़ा ज़्यादा टोस्ट कर दोगी? तो कहती हैं कि हाँ हाँ। तो वो टोस्ट करके ला रही होती है, तभी किचन में बरशान का फ़ोन आ जाता है और वो कहती है कि क्या तुमने ज्वेलरी ले ली? यानी गैस उसने बाहर को दिखाने के लिए ना कहा था, लेकिन अभी भी दोनों का प्लान वही है। क्योंकि ज़ेदा कहती है कि अरे मैं वैसे ही बहुत परेशान हूँ, अभी तो मुझे फ़ोन मत करो प्लीज़ बीच में। अब ज़ेदा की अजीब अजीब एक्टिविटी राइफ काफ़ी देर से नोटिस कर रहा था। तो उसके बाद फिर वो बाहर जाती है, टोस्ट दे देती है। तो मिस फजीलियत कहती है कि क्या तुम मेरा रूम खाली कर दोगी, मुझे तैयार होना है, मैं बाहर जा रही हूँ। तो कहती है अच्छा अच्छा तो आप बाहर जा रही हो, चलो ये तो बहुत ही अच्छी बात है। तो फिर मैं सेजार्जिक के रूम में चली जाती हूँ। ये सुन करके एकदम से मतलब होता है ना जैसे आप कुछ पी रहे होते हो और कोई हंसी की बात आती है तो क्या सब हो जाता है, मतलब आई कांट एक्सप्लेन बट आई थिंक आप समझ गए होंगे। तो वैसा हो जाता है राइफ को। तो और बोलते कि क्या क्या कहा तुमने? तो वो बोलती है कि मिस्टर राइफ के रूम में चली जाती हूँ, मैंने कुछ और बोल दिया क्या? और जल्दी से चली जाती है। तो दोनों माँ बेटे इतना हंसते हैं क्योंकि वैसे भी वो आधे टाइम तो मुंह बना कर ही रहता है राइफ, लेकिन आज वो दोनों बहुत ही हंसते हैं इसकी बात पर, क्योंकि ज़्यादा है ही थोड़ी अजीब। एक सीन हम देखते हैं कि आरिफ कैफ़े में आता है और शीरीन और वो दोनों बातें करने लगते हैं। शीरीन बोलती है कि मुझे लगता है कि कुछ ना कुछ प्रॉब्लम है, आगे क्या हुआ फिर उस बच्चे के बारे में? तो बोलता है कि मुझे नहीं पता, मैं ये बेकार की बातों में नहीं ध्यान देता। तो वो कहती है कि हाँ वो तो है, पर मुझे बेचारी ज़ेदा के लिए बुरा लग रहा है कि पता नहीं वो तो अपने बच्चे से दूर है, उसके पास तो उसका बच्चा होना ही चाहिए। तो कहता है कि वो लोग खुद देख लेंगे, मुझे इन बातों में कोई इंटरेस्ट नहीं है। अब नेक्स्ट सीन में मिस फजीलियत जाने लगती हैं तो ज़ेदा दौड़ के आती है, खुशी खुशी जल्दी से दरवाज़ा बंद करती है और
जैसे वो जाते जाते बताती हैं कि तुम ये साफ़ कर लेना, वो कहती है मैं तो एकदम चमका दूंगी। उसकी इन्हीं सब बातों पर राइफ वैसे ध्यान दे रहा था क्योंकि वो कुछ ज़्यादा ही एक्साइटेड लग रही थी। इसके बाद वो जल्दी से रूम में जाती है और क्लोजेट ओपन करके एक बार फिर से ड्रॉअर ओपन करती है। एंड गाइस, लास्ट टाइम मैंने गलत बताया था, मुझे लगा कि उसके अंदर नेकलेस होगा, लेकिन उसके अंदर नेकलेस नहीं था, बल्कि उसमें 2 टॉप्स थे और एक रिंग थी। तो वो फटाफट उन्हें निकाल लेती है और ड्रॉअर बंद करती है, और जैसे ही क्लोजेट को वो बंद करती है तो देखती है कि पीछे तो राइफ है। तो वो एकदम रेड हैंडेड पकड़ी जाती है और इसके बाद राइफ अपना हाथ आगे करता है और वो बहुत ही घबरा जाती है, रोने लगती है ऑफ कोर्स, और उसके बाद वो दोनों चीज़ें उसे दे देती है। राइफ बिना कुछ कहे रूम से बाहर चला जाता है। गाइस, आई होप आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। अगर पसंद आई है तो इसे लाइक, शेयर एंड कमेंट करना बिल्कुल भी ना भूलें। फिर मिलती हूँ अगली वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय एंड टेक केयर।